हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं रेनबो स्टाइल में आपके लिए एक 6 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बना के बताने वाली हूँ कि 6 साल के बच्चे के लिए स्वेटर कैसे बनाया जाता है। तो इस स्वेटर में मैंने ये रेनबो कलर से डिज़ाइन पैटर्न डाला है, मतलब 7 कलर से डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न की वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 91 फंदों पे ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जा सकता है। तो ये इसका फ्रंट का हिस्सा है और मैंने यहाँ पे नीचे 91 फंदे डाले हैं। 91 फंदों पे डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो आप इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दी है कि 91 फंदों पे मैंने किस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न डाला है और कलर कैसे चेंज कर करके डाला है। तो इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन पैटर्न को डाल के इसकी लेंथ थोड़ी सी कंप्लीट करी है। और इस स्वेटर को मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा फ्रंट से ऊपर से थोड़ा सा ओपन बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसकी लंबाई लगभग पूरी कर ली है। मुड्ढों से नीचे की लंबाई है, मुड्ढे हम थोड़ी देर बाद घटाएंगे। तो पहले हम गले का पार्टीशन करेंगे। तो देखिए, ये मैंने 7 कलर से डिज़ाइन पैटर्न डाला है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न है, इस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने कलर रिपीट कर करके ये जो रेड कलर है इससे 1 2 3 4 पैच बनाए हैं और 5वां पैच में बनाने जा रही हूँ। उससे पहले हमें क्या करना है, इसका गले का पार्टीशन करना है। तो जब हमारी ये जो रेड कलर की जो ये फिफ्थ वाला पैटर्न है ये रिपीट होगा, पैच रिपीट होगा 5th बार, तो उसी में हम गले का पार्टीशन करेंगे। और इसकी लेंथ अगर आप इंची टेप से नापें तो देखिए 12 इंच की इसकी लेंथ आई है। तो 12 इंच की मैंने इसकी लंबाई कर ली है कंप्लीट। अब हम इसके गले की छाट करेंगे, यानी इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो हल्का सा मैं फ्रंट ओपन बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको 2 भागों में बांट रही हूँ। आप चाहें तो पूरा फ्रंट ओपन बना सकते हैं। तो एक पल्ला आप इधर से बिनिए, एक पल्ला इधर से बिनिए, या गोल गला या वी गला भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्रंट ओपन करके इसमें कॉलर बनाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बनाते हैं इसके ऊपर का कॉलर, और मैं बताती हूँ कि ये कैसे डिवाइड होंगे। तो ये देखिए, पिंक कलर मेरा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, ये वाला पिंक कलर। अब हमें रेड कलर लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस डिज़ाइन पैटर्न को बैक साइड से स्टार्ट करना है। जब भी कोई ऊन अटैच्ड करेंगे तो हम बैक साइड से करेंगे। तो बैक साइड से ऊन अटैच करके ये पूरी रो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा रेड कलर लगेगा। तो देखिए, रेड कलर मैंने इसमें अटैच किया। और हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। तो ये रो के हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे हमारी बैक रो कंप्लीट होती है। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पार्टीशन करना है 2 पार्ट्स में। तो हमारे 91 फंदे हैं, तो इसमें से 41 फंदे हमारे इधर रहेंगे, 41 हमारे इधर रहेंगे। तो हमारे 82 फंदे हो गए। बाकी के जो 9 फंदे हैं उसकी हम पट्टी बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनानी है। जो पहला फंदा है ये हम पहला फंदा ऐसे ही बिन लेंगे, और जो नीचे जैसे डिज़ाइन पैटर्न डाला था उसी डिज़ाइन पैटर्न को रिपीट करना है, यानी धागा अपनी तरफ करके पहला फंदा सीधा बिनेंगे तो एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा भी सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करना है। एक बार किया 2 का 1, 2 बार किया, और 3 बार किया। तो 3 बार हम 2 का 1 करेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर 3 जाली डालेंगे। एक जाली डाली, दूसरी जाली और तीसरी जाली। फिर हम 3 बार 2 का 1 करेंगे। 1 2 3। तो इसी तरीके से हम डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करके अपने 41 फंदे बिन लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 41 फंदों पे डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न हमारा कंप्लीट भी हो गया है, यानी 10-10 के मल्टीपल पे फंदे थे और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे 41 फंदों पे डिज़ाइन पैटर्न डालना है और बीच में हमारे 9 फंदे बचेंगे। तो जो 9 फंदे हमारे बच रहे हैं इनको हमें उल्टा उल्टा बिनना है, यानी धागा अपनी तरफ करके ये 9 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बिनने के बाद एक फंदा सीधा बिनेंगे और डिज़ाइन पैटर्न वैसे ही रिपीट करेंगे। तो एक जाली डालेंगे, फिर हमारी दूसरी जाली, फिर 2 का 1 3 बार, 1 2 3, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर 3 जाली, 1 2 3, फिर धागा पीछे की तरफ करके, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 3 बार। ये डिज़ाइन पैटर्न अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो पार्ट 1 में उसको मैंने बताया है। पार्ट 1 में इसमें बताया है कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलता है, एक एक स्टेप बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो इस तरीके से हम ये डिज़ाइन पैटर्न पूरी रो में डाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ है। 41 फंदे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो डिज़ाइन पैटर्न है 10-10 के मल्टीपल में डाली जाती है और एक फंदा हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो अगर हमारे 38 या 32 इस तरीके से फंदे रहेंगे तो हमारा डिज़ाइन पैटर्न सही से नहीं बैठेगा। और ये जाली वाली डिज़ाइन है, जितने हमारे फंदे घटते हैं उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत आराम से इस डिज़ाइन को ध्यान से बनाना है। तो आप 10-10 के मल्टीपल में डिज़ाइन पैटर्न डालें तो ज़्यादा सही है। ये रो कंप्लीट होने के बाद हम बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में हमें इधर से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमारे ये उल्टे उल्टे फंदे थे यहीं तक बिनना है। तो हम पूरी बैक साइड के जो फंदे हैं, जो 41 फंदे हैं इस डिज़ाइन पैटर्न के, वो भी उल्टे उल्टे बिन लेते हैं और प्लस जो 9 फंदे हैं, यानी टोटल मिला के हम 50 फंदे उल्टे उल्टे बिन के रो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बैक साइड से मैंने 50 फंदे बिन लिए हैं। अब इधर 41 फंदे बचे हैं, ये हम बाद में बिनेंगे। अब हमें इन्हीं फंदों को बिनना है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न को रिपीट कर करके हमें देखिए, ये जैसे हमने ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक करा था, इसी सीक्वेंस में ये डिज़ाइन पैटर्न ऊपर तक बिनना है। फिर हम अपनी आर्म होल की घटाई करेंगे। तो देखिए रेड वाली ये रो है, ये पूरी ऐसे ही बिनी जाएगी, यानी शुरू के जो हमारे 9 फंदे हैं ये हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाकी के हमारे जो फंदे हैं इधर वाले, ये हम सीधे सीधे बिनेंगे। तो हम ये सीधे सीधे बिन लेते हैं पूरे। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड में दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो रेड के बाद हमारा ऑरेंज कलर आया था, तो हमारे जो 41 फंदे हैं इधर के, वो ही बिनने हैं हमें ऑरेंज कलर से। बाकी जो हमारे पट्टी के फंदे थे ये हमारे रेड ही बिने जाएंगे। तो किस तरीके से बिनना है देखिए, यहाँ पे हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे, हमारा ऑरेंज कलर लगेगा यहाँ पे। तो हमने ऑरेंज कलर यहाँ पे अटैच करके 41 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो हम ये 41 फंदे बिन लेते हैं।
देखिए यहाँ पे 41 फंदे बिन लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पट्टी है बीच में कॉलर वाली जो पट्टी बना रहे हैं हम, इसके लिए यहाँ पे हमें रेड कलर की एक ऊन जॉइंट करनी पड़ेगी ताकि हम उसी से पट्टी बिनते रहें। और हमारा जो ऑरेंज कलर है या कोई भी हम कलर लगाएंगे यहीं तक हमारा उसका पैटर्न रिपीट होगा, बाकी हमें रेड कलर ही लगाना है। तो यहाँ पे हम एक रेड कलर का जॉइंट लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने रेड कलर से जॉइंट लगा के, ये जो 9 फंदे हैं ये रेड कलर से ही बिने जाएंगे। तो हम ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के 9 फंदे बिन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिना जाएगा। और ये जो जॉइंट किया है यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। तो इस तरीके से बनाई हमने रो। अब हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे। फ्रंट साइड में देखिए क्या करना है, जो हमारे पट्टी के 9 फंदे हैं ये तो हमारे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो हम ये 9 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। ये 9 फंदे उल्टे बिनने के बाद धागा पीछे की तरफ करेंगे और ऑरेंज कलर से पहले एक फंदा सीधा बिनेंगे। देखिए सीधा बिना। अब डिज़ाइन पैटर्न डलेगा तो धागा अपनी तरफ करके डिज़ाइन पैटर्न डालना है। पहली जाली और दूसरी जाली, 2 जाली के बाद 2 का एक बार, 2 का एक दूसरी बार, 2 का एक तीसरी बार। फिर धागा पीछे की तरफ करके पहला फंदा सीधा, फिर 3 जाली, 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली, फिर 2 का एक 3 बार। तो इसी सीक्वेंस में हम ये डिज़ाइन पैटर्न पूरी रो में बना लेते हैं। तो देखिए डिज़ाइन पैटर्न भी हमारा बन गया और देखिए यहाँ से पार्टीशन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस पोर्शन को हम बनाएंगे। तो देखिए ऑरेंज हमने, जैसे ऑरेंज ये रेड डाला था जैसे मैंने बताया, सेम वैसे ही ऑरेंज डालना है। फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, इतनी हम बना लेंगे पर्पल तक। और जब पिंक की बारी आएगी तो पिंक में हम अपनी आर्म होल की घटाई करेंगे। तो वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करनी है। तो पहले इसकी थोड़ी सी लेंथ बना लेते हैं। ये जो बटन पट्टी वाला जो मैंने ये चीज़ बताई है आपको पट्टी वाली, इसमें आपको काज भी बनानी है तो आप काज भी बना लीजिएगा। और आप चाहें तो चुटपुट वाले बटन भी लगा सकते हैं। तो आपको 1 2 3 4 पैच और डालने हैं 4 कलर से। ऑरेंज में डाल रही हूँ, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल करके ये 4 पैच डाल लीजिए। फिर पिंक में अपनी आर्म होल की घटाई करेंगे। तो पहले हम इतना बना लेते हैं, फिर आर्म होल की घटाई करेंगे। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर तक रो कंप्लीट कर ली है और मेरी आर्म होल तक की लंबाई भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से इसकी लंबाई कंप्लीट हुई है और जो टोटल लेंथ आई है वो आई है यहाँ से नापेंगे तो 15 इंच तक आई है। हमारी यहाँ पे गले तक की 12 इंच की थी और ये आर्म होल तक की हमारी 15 इंच की लंबाई आई है। यानी हमने ये जो गले का पार्टीशन किया है यहाँ से यहाँ तक 3 इंच और बिना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर दी है। अब हमें आर्म होल की घटाई करनी है। तो आर्म होल की घटाई हम करेंगे 4 2 1 करके। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक रो कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर हम जब बैक साइड में आएंगे तो हम अपने फंदे घटाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न डालते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो शुरू के हम जो ये 9 फंदे हैं ये उल्टे बिनेंगे। नौ फंदे उल्टे बिनने के बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे। तो पहला फंदा हमारा सीधा है, फिर धागा अपनी तरफ करके हमें जाली देनी है, 1 जाली और 2 जाली। ये उसी तरीके से बनेगा डिज़ाइन पैटर्न जैसे आपने नीचे बनाया है। और ये पूरी रो में डिज़ाइन पैटर्न डालते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रंट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। डिज़ाइन पैटर्न डालते हुए मैंने फ्रंट साइड कंप्लीट करी है। अब बैक साइड में हमें आर्म होल की घटाई करनी है। आर्म होल की घटाई हम कैसे करेंगे, शुरू के हम 4 फंदे घटाएंगे। तो देखिए किस तरीके से घटाने हैं। पहला फंदा और दूसरा फंदा बिन लिया, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर नेक्स्ट फंदा बिन के फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से निकालना है। तो 2 फंदे हमारे घट गए। इसी तरीके से तीसरा फंदा घटाना है और फिर चौथा फंदा घटाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 फंदे घट गए और बाकी की रो हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे, यानी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन के इस रो को कंप्लीट करेंगे। और फ्रंट साइड से हमें फिर से ये रो सीधी सीधी बिननी है, यानी सारे फंदे सीधे सीधे बिनने हैं। और जो ये पट्टी वाले फंदे हैं ये 9 फंदे उल्टे बिने जाएंगे। तो हम बैक साइड और अपनी फ्रंट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड में आएंगे और हमें अब घटाने हैं 2 फंदे। तो 2 फंदे हम नीचे वालों की तरह ही घटाएंगे और हमें यहाँ पे ऊन का सीक्वेंस भी चेंज करना है। अब हमारे सीक्वेंस में रेड कलर ऐड होगा, तो रेड कलर से हम 2 फंदे पहले बिन लेते हैं, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देना है। और यहाँ पे हम गांठ भी लगा लेंगे एक। पहले हम इसको घटा लेते हैं। ये देखिए 2 फंदे हमने घटा लिए, तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे घट गए और यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे ताकि हमारा ये जो हमने ऊन अटैच करी है इससे हमारा फंदा खुले ना। तो ये देखिए ये हमारी 2 फंदे घट गए और हम बाकी के फंदे सब उल्टे उल्टे बिन के ये रो कंप्लीट करते हैं। और फ्रंट साइड में हम सेम वैसे ही डिज़ाइन पैटर्न डाल के फ्रंट साइड की रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रंट साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में हमें क्या करना है, अब एक फंदा घटाना है। यहाँ पे मैंने अपनी फ्रंट साइड कंप्लीट कर ली है और फ्रंट साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से बैक साइड में आएंगे और अब हमें यहाँ पे एक फंदा घटाना है। तो एक फंदा कैसे घटाएंगे, 2 फंदों को बिनने के बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारे एक फंदा घट गया, तो 4 2 1 करके हमारी आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो गई। और ये रो हम बाकी के फंदे जो भी हैं इस रो के हम उल्टे उल्टे बिन लेते हैं और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बैक साइड कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल की घटाई करी। पहले 4 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 1 फंदे घटाए। तो इस तरीके से हमें दूसरी तरफ भी घटाना है। तो सेम तरीके से हम यहाँ की भी आर्म होल की घटाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा बिन लेना है, फिर हम अपने गले की गोलाई देंगे। जो हम कॉलर बनाएंगे उसके लिए हमें थोड़ी सी गोलाई देनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 कलर के पैच डालने हैं। तो रेड के बाद हमारा ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा। तो ऑरेंज येलो ग्रीन कलर से इसको बना लेते हैं। और फिर जब ब्लू वाला पोर्शन हम बनाएंगे, ब्लू कलर से बनाएंगे, तो उसमें हम अपने गले की गोलाई देंगे। तो हम इतना बना के तैयार कर लेते हैं, लगभग 2 इंच के आसपास। फिर हम ऊपर गले की गोलाई देंगे। तो इतना बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों कलर से पैच डाल के ये इसकी लंबाई थोड़ी सी कंप्लीट करी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी गले की गोलाई देनी है। गले की गोलाई देने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। पहले जो ये पट्टी के फंदे हैं थोड़े से हम घटा लेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर ही कॉलर बनाने वाले हैं। तो हम शुरू के अपने 5 फंदे घटा लेते हैं। तो फंदे वैसे ही घटाने हैं जैसे हमने आर्म होल की घटाई करी थी। तो यहाँ पे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेंगे, फिर एक फंदा बिनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेंगे। इस तरीके से हम अपने 5 फंदे घटा लेते हैं। ये देखिए मैंने 5 फंदे अपने घटा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 4 फंदे ये बिन लेने हैं।
जो रेड कलर से हैं। ये 4 फंदे हमने बिन लिए, ये देखिए 4 फंदे हुए। फिर धागा पीछे की तरफ करके हम 2 फंदे रेड से और बिनेंगे, 1 2। तो ये जो हमारे 6 फंदे हैं, ये हम अपने जो हम पट्टी बनाएंगे कॉलर की, उसके लिए हम छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ से हमें अपने गले की गोलाई देनी है। तो गले की गोलाई देखिए कैसे दी जाएगी। ब्लू कलर से हम यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे पहले हम बिने, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लिया, फिर एक फंदा और बिना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लिया। फिर ऐसे ही हम अपने 5 फंदे घटाएंगे। 3 फंदे घट गए, 4 5। तो यहाँ पे मेरे 5 फंदे घट गए हैं। जो मैं गले की गोलाई देने वाली हूँ वो 5 3 2 1 1 1 करके देने वाली हूँ। तो मेरी जो ये मुड्ढों, ये जो ऊपर शोल्डर में फंदे बचेंगे, ये मेरे 20 बचने चाहिए। तो इस हिसाब से हमें फंदे घटाने हैं। तो 5 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब बाकी की हमारी डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। तो देखिए किस तरीके से डालना है डिज़ाइन पैटर्न। 4 फंदे हमने सीधे सीधे बिने, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरी जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया और फिर से 2 का 1 किया। फिर डिज़ाइन पैटर्न वैसे ही डलेगा जैसे हमने नीचे डाला था, यानी 3 जाली, फिर 3 बार 2 का 1। इस तरीके से मेरी ये रो कंप्लीट होती है। ये देखिए ये रो कंप्लीट होती है। और बैक साइड में हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो हम बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के बैक साइड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मेरी बैक साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे करने हैं 3 फंदे घटाने हैं। और ये जो हमारे 6 फंदे थे इसको हम एक पिन पे कर लेंगे ताकि हमें बिनने में दिक्कत ना हो। तो इसको हम एक पिन पे कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसे पिन में डाल लिया है। तो यहाँ पे हमें बिनने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको डाल लिया है। जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो ये फंदे हमारे काम आएंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे अपने घटाने हैं 3 फंदे। तो पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं हमेशा, फिर हमें दूसरा फंदा बिना, फिर पहले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से निकाला, फिर एक और फंदा बिन के इसको घटा लिया, फिर एक और फंदा बिन के इसको घटा लिया। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए। और बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट करनी है। और बैक साइड में हम दूसरा कलर लगाएंगे, यानी पर्पल कलर लगा के बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के वहाँ की रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आएंगे। और फ्रंट साइड में अब हमें घटाने हैं 2 फंदे। तो देखिए 2 फंदे कैसे घटाए जाएंगे। पहला फंदा मैं हमेशा स्लिप करती हूँ और दूसरे फंदे को बिना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाला, फिर इस तरीके से हमने एक और फंदा घटा लिया। तो हमारे 2 फंदे घट गए, यानी 5 3 2 घट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न हमारा किस तरीके से डलेगा। यहाँ पे हमारे 2 अगर जाली डालते हैं तो ये डिज़ाइन पैटर्न सही से नहीं बैठेगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी 1 जाली है तो यहाँ पे हमें 1 फंदा घटाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से बिनना है। 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने बिने हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ 2 का 1 करेंगे। तो हमारा 1 फंदा घट गया। फिर हम धागा पीछे की तरफ करके 1 फंदा सीधा बिनेंगे, फिर हम 3 जाली डालेंगे, 1 2 3 जाली डालने के बाद फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक बार और 2 का 1 करेंगे, फिर एक बार और 2 का 1 करेंगे, फिर हम 1 फंदा सीधा बिनेंगे, फिर एक और जाली डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 जाली डली है तो 1 फंदा बड़ा है, तो यहाँ पे हमने 2 का 1 करके 1 फंदा घटा दिया। तो इस सीक्वेंस में हमारी ये डिज़ाइन पैटर्न सही बैठी है। और बाकी के हम 3 फंदे लास्ट के सीधे सीधे बिन लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन पैटर्न डाल के ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब बैक साइड के हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो हम बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने बैक साइड की रो कंप्लीट करी है। अब हम फ्रंट साइड में फिर से आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फंदा घटाना है। तो हम 2 फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को एक बार पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे और बाकी के फंदे हम सारे सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट कलर लगाएंगे, यानी पिंक कलर लगा के हम जो बैक साइड होगी उसके सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के बैक साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए पिंक कलर से मैंने अपनी बैक साइड कंप्लीट करी है। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे तो फ्रंट साइड में हमें एक फंदा और घटाना है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी घटा सकते हैं और डायरेक्ट 2 का 1 भी कर सकते हैं। तो मैं 2 का 1 डायरेक्ट कर लेती हूँ, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसलिए 2 फंदों का 1 कर दिया। ये देखिए अब हमें 2 फंदे और बिनने हैं। 2 फंदे सीधे बिनने के बाद हमारा डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। तो डिज़ाइन पैटर्न कैसे डालना है, देखिए 2 फंदे का 1 किया, फिर धागा पीछे की तरफ करके 1 सीधा बिना, फिर 3 जाली, 1 2 3 जाली डाली, फिर 2 का 1 करा, फिर से 2 का 1 करा और फिर से 2 का 1 किया, फिर धागा पीछे की तरफ करके 1 फंदा सीधा बिना, फिर यहाँ पे 1 जाली डाली और बाकी के 3 फंदे सीधे बिन लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा डिज़ाइन पैटर्न डाला है। अब हम फंदे गिनेंगे हमारे कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो शोल्डर में 20 फंदे हमारे काफ़ी हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने क्या किया था, 5 3 2 1 करके हमने फंदे घटाए थे। तो हमारी इसकी देखिए गोलाई आ गई है गले की। तो इसमें हम गले के फंदे उठाएंगे। अब थोड़ी सी हमें इसकी लंबाई करनी है, आर्म होल से यहाँ तक की लंबाई अभी हमें कम है, तो हम थोड़ा सा और बिन लेंगे, यानी हम ग्रीन कलर तक बिनेंगे। पिंक हमने बिन लिया है, पिंक बिनने के बाद हम रेड लगाएंगे, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन बिनने के बाद हमारी इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ग्रीन यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बिनेंगे। कम से कम ये 3 इंच के आसपास है, 2 से 3 इंच, तो इतना बिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है और ये देखिए इस तरीके से बन के आया है। अगर हम पूरा खोलें तो इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए। तो आर्म होल की घटाई जैसे हमने करी है, सेम इस पोर्शन में भी उसी तरीके से आर्म होल की घटाई करनी है। और इसमें जो हमने पट्टी लगाई है, ये जो 9 फंदे की पट्टी बनाई है, इसमें भी सेम वैसे ही पट्टी बनानी है। पट्टी बनाने के लिए इस वाले पोर्शन में हमें यहाँ से फंदे उठाने पड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से उठाने हैं फंदे। ये जो रेड कलर के उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं, इसी में 9 फंदे उठाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 फंदे जो हमने उठाए हैं, इसकी जो पट्टी बनेगी। और बाकी में डिज़ाइन पैटर्न रिपीट कर करके हम अपनी आर्म होल की घटाई करेंगे, जैसे हमने इधर वाले पोर्शन में करी थी। और उसी तरीके से थोड़ा सा बिनने के बाद हम अपनी गले की गोलाई पूरी करेंगे, जो घटाई करी थी। 5 3 2 1 करके घटाई करी थी। 20 फंदे यहाँ पे बचे थे, फिर हमने इसकी लंबाई करके शोल्डर तक की लंबाई कंप्लीट करी है। तो इस पोर्शन की तरह हम अपना दूसरा पोर्शन भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ का हिस्सा भी बना लिया है। तो ये देखिए मेरे फ्रंट का पल्ला पूरा तैयार हो चुका है, इस तरीके से आया है। और ये देखिए गले का पार्टीशन हमने किया था यहाँ पे, और ये ऊपर शोल्डर तक इसकी लंबाई करी है। तो ग्रीन डिज़ाइन डाल के मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट करी है। जैसे इस वाले पोर्शन को बिना था, सेम इसी तरीके से मैंने इस वाले पोर्शन को भी बिना है। 4 2 1 करके यहाँ पे आर्म होल की घटाई करी है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पल्ला बनाने के बाद अब हम बैक पल्ला बनाएंगे। तो देखिए बैक पल्ला मैंने बना के तैयार कर रखा है। तो ये देखिए मेरे बैक पोर्शन का पल्ला है। तो बैक पोर्शन की जो लंबाई रखी है मैंने फ्रंट पोर्शन के बराबर ही रखी है। आर्म होल तक की जो इसकी लंबाई है फ्रंट पोर्शन की, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने इसकी लंबाई सेम उतनी ही रखी है। फिर 4 2 1 करके इधर फंदे घटाए, 4 2 1 करके इधर फंदे घटाए। और मैंने 91 फंदों पे ही बनाया है। जितने फंदे मैंने आगे वाले पल्ले पे रखे थे, उतने ही फंदे मैंने पीछे वाले पल्ले पे रख के ये 7 कलर से कलर चेंज कर करके इसकी लंबाई कंप्लीट करी है।
फिर आर्म होल की घटाई के बाद यहाँ पे मैंने जो अपना फ्रंट वाले पल्ले में गले का पार्टीशन किया था वो नहीं किया है, सीधे सीधे बिनते हुए यहाँ पे लास्ट में ग्रीन वाले से मैंने इसकी एंडिंग करी है और लास्ट में यहाँ पे 20 फंदे, यहाँ से 20 फंदे रखे हैं और बीच के सारे फंदों को घटा दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपना पीछे का पल्ला भी और आगे का पल्ला दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो शोल्डर कैसे जॉइंट किया जाएगा, फ्रंट वाले हिस्से को इस तरीके से रखना है। देखिए पहले पल्ले को इस तरीके से रखेंगे, फ्रंट वाला हिस्सा इसका ऊपर की तरफ रहेगा और बैक वाले पल्ले का फ्रंट वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा। तो 20 फंदे मेरे दोनों शोल्डर में हैं, इधर वाले में भी इधर वाले में भी। तो आगे और पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से रखेंगे और पहले इस वाले पोर्शन को ज्वाइन करेंगे, फिर हम दूसरे वाले पोर्शन को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ज्वाइन कैसे करना है, 20 फंदे हमारे यहाँ पे हैं, 20 फंदे हमारे यहाँ पे हैं। तो इन 20 फंदों को एक साथ बिना लेके इस तरीके से रखना है और तीसरी सिलाई से, यहाँ पे तीसरी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक फंदा आगे वाले पल्ले का और एक फंदा पीछे वाले पल्ले का लेना है और इसको 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 करा आपने, फिर नेक्स्ट ऐसे ही 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो हमारे फंदा जॉइंट भी हो गया और घट भी गया। तो इसी प्रोसेस से हम अपने सारे फंदों को घटा के इस शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने एक तरफ का शोल्डर जॉइंट कर लिया है। ये देखिए मेरा शोल्डर जॉइंट हो गया है, फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इसी प्रोसेस से अपने दूसरे शोल्डर भी जॉइंट कर लेने हैं। तो दोनों पल्लों को इस तरीके से रख के यहाँ पे हमें सेम उसी प्रोसेस से शोल्डर जॉइंट करना है जैसे हमने इधर वाला पोर्शन किया था। तो हम इधर का शोल्डर भी जॉइंट कर लेते हैं, सेम वैसे ही करना है। 2 फंदों को एक साथ लेना है, आगे वाले और पीछे वाले पल्ले के, और फिर 2 का 1 कर देना है। फिर ऐसे ही दूसरे फंदों को 2 का 1 करना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। तो हम अपना ये वाला शोल्डर भी जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे तरफ का भी अपना शोल्डर जॉइंट कर लिया है। ये दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं और ये देखिए आगे और पीछे का पल्ला हमारा इस तरीके से जॉइंट होके लग रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। इस तरीके से मैंने अपने दोनों पल्लों को जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने गले के फंदे उठाने हैं। तो गले के फंदे उठाने के लिए जो मैंने फंदे पिनअप करे थे, हम इधर की तरफ से उठाएंगे, बैक साइड से उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से उठाने हैं हमें गले के फंदे, यहाँ से लेके ऐसे गोलाई में लेके यहाँ तक हम अपने गले के फंदे उठाएंगे। तो गले के फंदे उठाने के लिए हमें इन फंदों को दूसरी सिलाई पे लेना पड़ेगा। तो ये पिन हम निकाल लेंगे यहाँ पे और इन फंदों को एक सिलाई पे ले लेंगे। देखिए ये हमारे जो 6 फंदे हैं हमने सिलाई में ले लिए हैं। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करना है और गोलाई में फंदे उठाने हैं। तो फंदे किस तरीके से उठाने हैं देखिए, और रेड कलर से हमने पट्टी बनाई है, इसीलिए रेड कलर की ऊन से मैं फंदे उठा रही हूँ। तो एक एक स्टिच से हमें फंदे उठाने हैं और फंदों को गिनते भी रहना है क्योंकि इतने ही फंदे हमें अपने दूसरे पोर्शन में उठाने होंगे। तो पहले हम यहाँ से लेके जो हमारा फर्स्ट शोल्डर हमने जॉइंट किया था वहाँ तक के फंदे उठा लेते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं और इन फंदों को गिने तो हम यहाँ ये 6 फंदे छोड़ के मेरे 30 फंदे उठे हैं। तो टोटल मिला के 36 फंदे हो रहे हैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले आगे वाले जो हमने ये कॉलर से इधर को फंदे उठाए हैं। अब हम ऐसे ही बैक साइड में फंदे उठाएंगे और जितने फंदे हमने इधर उठाए हैं यानी 30 फंदे हमने इधर उठाए हैं तो उतने ही फंदे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने हैं। 30 ही फंदे रखने हैं। कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी गले एक तरफ को ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ को कम हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो इसी प्रोसेस से हम अपने पूरे यहाँ तक के फंदे उठा लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक हमें 30 ही फंदे उठाने हैं। तो हम इसी प्रोसेस से अपने सारे फंदों को उठा लेते हैं। तो देखिए मेरे पूरे यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं मैंने और अब इन फंदों को देखिए, इन फंदों को भी हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे खोल के। देखिए पिन खोल ली हमने और इन फंदों को हमने अपनी दूसरी सिलाई में लेके इनको भी बिन लेंगे। तो टोटल मिला के मैंने इधर वाले पोर्शन में मतलब शोल्डर से इधर के पोर्शन में यहाँ से लेके ये जो हमने शोल्डर जॉइंट किया था यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फंदे उठाए हैं, क्योंकि 30 फंदे मैंने इधर भी उठाए थे और बैक पोर्शन में जितने घटाए थे उतने ही उठाए हैं। तो इन फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिनना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये जो लास्ट का फंदा है ये धागा पीछे करके हमें सीधा बिनना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर बनाना है। तो थोड़े से अच्छी एजेस के लिए मैं ये फंदा हमेशा सीधा बिनूंगी। जो हम ऐसे करके बिनेंगे तो लास्ट का फंदा भी हमें सीधा बिनना है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे उठा लिए हैं गले के। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को उल्टा उल्टा बिनना है। फ्रंट साइड से भी हम उल्टा उल्टा बिनेंगे और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बिनेंगे। और ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, बाकी के फंदे हम सब उल्टा उल्टा बिन के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट का जो फंदा होगा हमारा, जैसे हमने इधर वाला सीधा बिना था वैसे ही हमें यहाँ वाला सीधा बिनना है। तो इन फंदों को उल्टा उल्टा बिनना है, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी। और अपने कॉलर की लंबाई कर लेते हैं, कम से कम 4 से 5 इंच का कॉलर बनाएंगे। तो आपको जितनी कॉलर की लेंथ चाहिए हो आप उतना बनाइए। तो हम थोड़ा सा कॉलर बना लेते हैं 5 इंच तक। कहीं फंदे हमारे घटेंगे भी नहीं, कहीं बढ़ेंगे भी नहीं। ये हमें कॉलर इन्हीं फंदों पे बनाना है, ना कहीं घटाना है ना बढ़ाना है। तो हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के अपने कॉलर की लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कॉलर की लंबाई कंप्लीट कर ली है। तो टोटल मिला के मैंने ये जो उल्टी उल्टी धारी दिख रही हैं ये 30 धारी बनाई है, यानी 60 रो कंप्लीट करी हैं। और जो मैंने पहला फंदा बताया था आपको स्लिप करना, उससे देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है और हमारा कॉलर कितना खूबसूरत बना है। अब हमें क्या करना है, अपने कॉलर के फंदे घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बिना, फिर इस बिने हुए फंदे को इस वाली सिलाई पे दोबारा उतार के फिर 2 फंदों को एक साथ बिनना है। तो इस तरीके से मेरे फंदे घट गए। तो सारे फंदों को हम इसी तरीके से घटा के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे जो कॉलर के फंदे हैं सब घट के हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। तो हम सारे फंदों को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे घटा लिए हैं, ये देखिए। और मेरा कॉलर बनके तैयार हो चुका है। अगर स्वेटर को देखें तो इस टाइप से इसका कॉलर आएगा। ये देखिए कितना सुंदर और कितना नीट एंड क्लीन कॉलर बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से इसमें कॉलर बनाना है। और ये देखिए फर्स्ट जो इसका फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन है ये तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव मैंने बना के रखी है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। ये देखिए ये इसकी मैंने स्लीव बना के रख रखी है और इसकी जो लेंथ है वो स्वेटर के बराबर ही रखी है। तो ये किस तरीके से बनाई है, ये मैंने बनाई है 51 फंदों पे 10-10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि 10-10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, तो मैंने इसमें 51 फंदे रखे हैं। और ये जो डिज़ाइन पैटर्न है डालते हुए कलर चेंज करते हुए मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट करी है। और यहाँ तक मैंने बिनने के बाद
यहाँ तक बिनने के बाद हर 8 सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। एक फंदा इधर बढ़ाया है, एक फंदा इधर बढ़ाया है। तो फंदे बढ़ाते हुए मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट करी है यहाँ तक। ये देखिए, मैंने जो स्वेटर में आर्म होल की घटाई करी थी, देखिए पिंक कलर पे करी थी, तो स्लीव्स में भी मैंने आर्म होल की घटाई, जो इसमें मैंने स्लीव्स में गोलाई दी है वो पिंक कलर में ही दी है। तो गोलाई देने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। जब हम इसको स्वेटर में अटैच करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, क्योंकि आर्म होल की भी हम घटाई करते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप स्लीव्स में गोलाई दें तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत नीट एंड क्लीन स्लीव्स आती हैं। तो इसकी जो मैंने गोलाई दी है वो 4 4 4 करके दी है, यानी 4 फंदे इधर घटाए हैं, फिर 4 फंदे दूसरी तरफ घटाए हैं, फिर 4 इधर, फिर 4 इधर, फिर 4 इधर, फिर 4 इधर, फिर लास्ट में सारे फंदे घटा दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरी कितनी सुंदर स्लीव बन के तैयार हुई है। तो मैंने अपनी दोनों स्लीव्स बना के तैयार कर ली हैं, और मेरा जो ये फ्रंट और बैक का हिस्सा है ये भी तैयार हो चुका है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस स्लीव को इस स्वेटर में स्टिच कर देंगे। इस पोर्शन में स्टिच होगी तो ये जो गोलाई है यहाँ पे, इसी में ये गोलाई अटैच्ड होते हुए, यहाँ पे इसी में गोलाई अटैच करते हुए इसकी स्लीव अटैच करेंगे। तो हम इस पूरे स्वेटर की स्टिचिंग कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे बटन लगा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये स्वेटर कैसे बन के तैयार हुआ है। तो हम पहले स्टिचिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने स्वेटर की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल स्वेटर बन के तैयार हुआ है। और इसमें ये मैंने बटन भी लगा लिए हैं। पास से दिखाती हूँ आपको ये स्वेटर। हम नीचे से देखेंगे तो ये देखिए कितने सुंदर रेनबो पैटर्न में स्वेटर बन के तैयार हुआ है, और बिल्कुल रेनबो कलर का लुक दे रहा है। इसमें मैंने 7 कलर यूज़ किए हैं, और इसका नेक देखिए कितना ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ है। बहुत ही नीट एंड क्लीन नेक बना है, और इसमें मैंने 2 रेड कलर के बटन भी लगाए हैं। आप किसी भी कलर के बटन लगा सकते हैं, इसमें सारे कलर अच्छे लगेंगे। और इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं, इसी पैटर्न में बनाई हैं। तो इस बार आप अपने बच्चों के लिए ये रेनबो वाला स्वेटर बना के ज़रूर ट्राई करिए। आपके बच्चे तो खुश हो जाएंगे, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा ये स्वेटर बना के। इतना कलरफुल स्वेटर है, बहुत ही ईजी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है इस वीडियो में कि ये कैसे बनाना है। तो आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सुंदर सुंदर स्वेटरों के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।